सवाल ये नहीं है कि मैं कोई डाटा को रिपीट करूं, क्योंकि समय की सीमा है और मैं सिर्फ आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। नए मंत्री जी हैं, कृषि का पूरा ज्ञान उनको रहा है, हमारे साथ वो कैबिनेट कलीग रहे हैं, उनके साथ हमने काम किया है और मुझे खुशी है कि वो उनको एयर इंडिया को सुधारने की जिम्मेदारी दी गई। एयर इंडिया की हालत पर इसलिए भी मेंबर के नाते और एक भारत के नागरिक के नाते तो चिंता होती, लेकिन मैं खुद उस विभाग का मंत्री रहा हूं, इसलिए मेरी चिंता और ज़्यादा है, मेरा दर्द और ज़्यादा है। मेरे समझ में नहीं आता कि 4-5 पॉइंट है, मैं बहुत डाटा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात समय सीमा के अंदर कहने की कोशिश करूंगा। ये मर्जर का प्लान है जिस पर दादा बोल चुके हैं। ये दो मुनाफे की कंपनी को मर्जर करके उसको घाटे की कंपनी बनाने का ये आइडिया किसका? जब हम लोग भी मंत्री थे, इस तरह के बहुत से प्रस्ताव आते थे और ये सही नहीं हो सकता था, इसलिए अलग अलग कंपनी थी। इंडियन एयरलाइंस जिससे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का नाम जुड़ा था, इस सरकार ने राजीव गांधी से जुड़े हुए नाम की कंपनी ही समाप्त कर दी। राजीव गांधी जी एयर इंडिया के पायलट तो नहीं थे, राजीव गांधी जी इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा। अगर गवर्नमेंट हमारी होती तो आप तरह तरह के इल्ज़ाम तराशी हम पर करते। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के प्रॉफिट के बारे में मैं जो लेफ्ट की तरफ से कहा गया है वो राइट बात कही गई है, इसलिए तो हमारे वक्त का प्रॉफिट उन्होंने आपको बताया है। लेफ्ट से राइट सही। कई बार ऐसा हो कि जो लेफ्ट की बात होती है वो भी राइट हो सकती है, भले वो राइट के ज़माने की बात हो, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उस पर वो लेफ्ट जाए। इसलिए जो जो मुझे टोके उस समय को डिलीट करके मेरे में दे दीजिए लोग जी। और कंपनी बना दी गई। एवरेज HR में दुनिया में जब कोई कंपनी मर्ज करती है तो 7 साल के अंदर उस कंपनी का मर्जर पूरा हो जाता है, लेकिन HR मर्ज, उसका जो HR है वो अभी वो अलग अलग है, उसका मर्जर नहीं हुआ। और जो तरीका अपनाया जाना चाहिए था सिर्फ नाम के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि इसको मर्जर करने के पीछे वजह क्या थी। इसके पीछे वजह यह थी कि वो लोगो चेंज कर रहे हैं, जहाज रुका हुआ है उसको पेंट कर रहे हैं, जहाज खड़ा हुआ है, यानी मर्जर का एक फायदा भी नहीं दिखता है। और आज मर्जर के वजह से एयर इंडिया की स्ट्राइक हो रही, वो पायलट की तरफ से इतराजात हो रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा वजह है कि एक्विजिशन का जो दादा ने कहा, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डाटा मैं भी रिपीट नहीं करूँ, मैं सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, वो समय उसका उपयोग मैं कहीं और करूँगा। आज आमदनी 98 है और खर्चा रुपया आपने कर लिया। आपने लंबा एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा डील कर लिया, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मंगा लिया, जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा मंगा लिया, क्योंकि देश में जो एविएशन सेक्टर है उसमें असीम संभावनाएं, और उसको देखते हुए उसका बहाना लेकर आपने बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट का डील किया है। मैं मानता हूं कि जो बड़ी वजह रही है एयरक्राफ्ट की जो खरीद का आकलन हुआ है, उसमें सरकार की तरफ से इतना बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पूरा करना आसान काम नहीं हो। रूट के बारे में जो गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा, मैं रूट का पूरा चार्ट दे सकता हूं। पिछली बार भी कॉलिंग अटेंशन पर मैंने कुछ मिसाल के तौर पे दिया। जिस रूट पर करीब 30 ऐसे रूट हैं जहां 90% से ज़्यादा लोड फैक्टर था, उसको आपने सरेंडर कर दिया। जिस दिन आपने बंद किया, दूसरे दिन प्राइवेट कैरियर ने उस पर शुरू किया। इस विवाद में मैं नहीं जाता हूं कि मिनिस्टर सिविल एविएशन तो सबके में, पूरे सिविल एविएशन सेक्टर के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर एयर इंडिया नहीं। मैं ये मानता हूं कि सबकी चिंता करना, देश में एविएशन सेक्टर ठीक से चले, इसकी चिंता करना इनका फर्ज है, इनकी जिम्मेदारी। लेकिन जानबूझकर
ये मैच फिक्सिंग जैसा काम हो कि हम बंद करेंगे, हम नो बॉल फेंकेंगे और तुम इस पर जो है रन ले लेना और तुम इस पर छक्का मार देना, या तो अगर तुमने गलती से लंबा छक्का मारा तो बाउंड्री पर हम कैच छोड़ देंगे। ये इसी तरह का काम। मैं ये समझता हूं कि ये जो रूट है, अब ये सही दादा ने कहा कि अगर दुबई एमिरेट्स से, दुबई से हमारा बायलैटरल समझौता होगा तो हम तो उनको अपने, हमारे यहाँ बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, उनके तो देश में एक ही एयरपोर्ट है, वो एक एयरपोर्ट पर सब जगह से आपके पैसेंजर को उठाकर ले जाएंगे और वहाँ से पूरे दुनिया में जाकर उसको फैला देंगे। आप ये भी नहीं सकते, अगर उनको यही इजाज़त दी है तो आप तो उन एयरलाइन को, एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को दिल्ली से ये जो भारतीयों का खर्चा होता है वो ले जाते हैं दुबई, जाकर शॉपिंग कराते हैं, वहाँ भी जेब ढीला होता है और वो शॉपिंग के बाद उनको फिर लंदन अमेरिका भेजते हैं, आपकी एयरलाइन को नुकसान होता है। आप एक तरह से सिर्फ उनको इजाज़त दे रहे हैं अपने पैसेंजर को ले जाने का। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसने डिसीजन किया कि जो गल्फ के अंदर अपना कैरियर जाता है उसमें एयर इंडिया में फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास हटा लेने का, क्योंकि आप चाहते थे कि ये फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है उसको फायदा दे दिया जाए। इस वजह से ये डिसीजन क्या नहीं किया गया? क्या इसकी जांच आप नहीं करेंगे? किस लेवल पर डिसीजन हुआ? ये मिनिस्टर लेवल पर तो डिसीजन नहीं किया होगा। जिन लोगों ने डिसीजन किया इसका, उसके जिम्मेदार पर कोई कार्रवाई आप करेंगे नहीं करेंगे? दूसरा, आज चर्चा होती है सभापति जी, एयरलाइन पर पहले हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री और किसानों के नेता और सामने पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, आज देश के एविएशन मिनिस्टर, कि आम आदमी जहाज पर चलता है या नहीं चलता। अब आम आदमी भी जहाज पर चलना चाहता है और आम आदमी के लिए आज कोई पॉलिसी नहीं है, आज कोई नए एयरपोर्ट नहीं बन रहे। आज आम आदमी को 10 करोड़ की आबादी का बिहार है, बिहारी बाबू का एक एयरपोर्ट पटना है, जिससे हम लोगों को भी काम चलाना पड़ता है और वो भी सेफ नहीं। 10 करोड़ की आबादी पर एक एयरपोर्ट पूरे, यानी अगर आप उसको कहें कि जहाज जाएगा आपके यहाँ, आपके खुद उत्तर प्रदेश के अंदर एक एयरपोर्ट लखनऊ का है, एक बनारस का है, अब कानपुर में बहुत कम फ्लाइट जाती है, वहाँ एयरपोर्ट तो है ही, वो गोरखपुर में भी एक फ्लाइट जाती है, वो भी छोटा। देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पटना है आज तक। जी, एयरफोर्स की। प्लीज एड्रेस। आज पूरे बिहार में गया का एयरपोर्ट, उस पर भी एयरलाइन बंद कर दी आपने, गया की फ्लाइट बंद कर दी। मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, भागलपुर से आता हूं, वहां की जनता ने हमको वोट दिया, ये पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कम से कम ये जीतेंगे तो एयरपोर्ट तो बन ही जाएगा, इतना असर रसूख तो रहता है मंत्रालय। लेकिन आपकी कोई पॉलिसी नहीं। क्या आम लोगों को, हम तो जाकर चाहते हैं कि यहाँ पर भूदेव चौधरी जी, निशिकांत जी, हम लोग 3 लोग भागलपुर से बैठे, चाहते हैं कि भागलपुर में एक एयरपोर्ट बन जाए, लेकिन कोई नीति नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। आप इस देश के लोगों को बराबरी का हक देंगे कि नहीं? क्या इस देश में एयरलाइन पर चढ़ने का अधिकार उन्हीं को है जो मेट्रो में पैदा हुए? अगर आज आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर आप एविएशन मिनिस्टर बने तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। मैं और पटना का सबसे खतरनाक, और पटना का तो कहा, बिहारी बाबू का एयरपोर्ट जिस पर हम लोग उतरते हैं, सबसे खतरनाक है पूरे। और वहां जब जहाज उतरता है तो लैंडिंग कैसे होती है? कई बार अजीत सिंह जी कई बार पटना जाते हैं, आप उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हाँ, हुकुमदेव बाबू ने कहा हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर उतरना पड़ता है। अब मैं उसमें दुआ पढ़ता रहता हूँ। आज हमारी दिक्कत यह है कि एविएशन सेक्टर पूरी तरह तबाह हो रहा है। ये सही है कि जब गुरदास जी बोल रहे थे तो वहाँ से एक राज्य मंत्री कह रहे थे, उन पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन आज ये जो लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू हुई, इसका नाम बदलिए मंत्री जी, इसका हाई फेयर एयरलाइन नाम रखिए। ये नाम की लो कॉस्ट एयरलाइन, एक दिन किराया 2000 और एक दिन जिस दिन उनको जरूरत होगी, किसी दिन आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो कहेंगे नहीं देश की एयरलाइन। लेकिन उन एयरलाइन के बारे में कौन पता करेगा? वो एक बार अगर नॉर्थ ईस्ट में तूफान आ गया, उन्होंने किराया 30,000 कर दिया। अगर कहीं पर तूफान आ गया तो किराया 20,000 कर दिया। एयर इंडिया में स्ट्राइक हो गई तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया।
उन्होंने अगर किंग फिशर ग्राउंड हो गई तो उन्होंने किराया ज्यादा बढ़ा दिया। फेस्टिवल त्योहार में बढ़ा दिया। और त्योहार में उनकी मनमानी है, कोई कंट्रोल नहीं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि उनकी मनमानी को रोकने के लिए काम होना चाहिए। कौन इसकी इजाजत देगा? अगर मैं एयरलाइन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह भी पता करना चाहिए कि इन एयरलाइन में कौन से लोग, किन की एयरलाइन है, उसके पीछे क्या कारण है। आप अगर लॉस में हैं तो क्यों हैं, अब वो प्रॉफिट में हैं तो क्यों हैं? कहीं एक बार कुछ न कुछ तो राज है। या तो वो कौन सा तरीका अपना रहे हैं जो तरीका आप नहीं अपना रहे। मेरी आपसे गुजारिश है ऑफिशियल्स ने वीआरएस लिया है, क्यों लिया है वीआरएस? और ये भी होना चाहिए कि जब आज एविएशन सेक्टर की हालत, ये इस पर जो हम लोगों ने 193 दिया है, इसमें सिर्फ एयर इंडिया की हालत नहीं, पूरे एविएशन सेक्टर की हालत की भी चर्चा है। जो बातें दादा ने कही है उनसे मैं उन बातों को रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आपने दिल्ली का एयरपोर्ट दे दिया जीएमआर को। 5,000 एकड़ जमीन है, 40% शेयर मिलेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को। उन्होंने अलग अलग कंपनी बना ली, इसके अंदर करीब 500 एकड़ जमीन, जो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए गज की जमीन है, वो होटलों को दे रहे हैं। क्या उसका प्रॉफिट एयरपोर्ट अथॉरिटी को आने वाला है? जिन कंपनी को, क्या आपको मंत्री जी ये मालूम है कि कितनी बार उन्होंने गाइडलाइन को चेंज किया? कितने ऑफिसर हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में काम करते थे और बाद में जाकर इन कंपनियों को ज्वाइन किया है? क्या उनके बीच में कोई मैच फिक्सिंग थी? क्या उनके बीच में ये कौन तय करेगा कि आखिर खेल है? वो लोग, जो लोग यहाँ काम करते थे, जो एग्रीमेंट बनाने वाले थे, और एग्रीमेंट ऐसा क्यों बनाया उन्होंने? क्या उन्होंने पहले ही मैच फिक्सिंग करके ये लूपहोल रख लिया था कि हम ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे कि हम जब तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुमको इतना फायदा हो जाएगा? ये बातें अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बाकी बात 6 o'clock you have to complete. Yeah, 6 o'clock. मैं 2-3 मिनट में, मैच फिक्सिंग तुम्हारी भी अभी तो हमारी भी जय। मेरा तो सभापति जी, मैंने तो इंजन स्टार्ट ही किया था, अभी उसमें घंटी आ गई है तो मैं अभी रनवे पर है, अभी तो मैंने टेक ऑफ ही नहीं किया। आज मेरा आपसे अनुरोध है कि हम यहां सिर्फ आलोचना करने के लिए खड़े नहीं हुए, हम सिर्फ निंदा करने के लिए खड़े नहीं हुए। भले अजीत सिंह जी मिनिस्टर हैं, हमारे बराबर साथी रहते हैं, आगे भी संभावना इनके बारे में हम लोगों के मन में बहुत दर्द इनके लिए रहता है। इसलिए अजीत सिंह जी के हमारे पुराने साथी, वो कलीग हैं, और अपने कोई और मंत्री होते तो हम तो इनकी ईमानदारी पर, निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हैं, और इसलिए हम आपसे उम्मीद भी करते हैं। और इसलिए आप मंत्री हैं, इसलिए हमने बहुत तीखे हमले भी नहीं किए हैं, क्योंकि हम बिना काम किए अभी तुरंत आपने ज्वाइन किया है। और मैं तो नहीं कहूँगा ये हनीमून पीरियड ही आपका चल रहा है, और इस हनीमून पीरियड में इतना बड़ा संकट आपके सामने आकर खड़ा है, तो हम तो शुभकामना देते हैं पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री के नाते भी, और हम अपने पुराने साथी के नाते भी आपको शुभकामना देते हैं कि आप इससे, एक और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री जी आ गए हैं, ये जो बातें मैं छोड़ रहा हूं वो शरद जी की तरफ से आपको शुभकामना मिलेगी। लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि चाहे वो एयरपोर्ट का मसला, पहले दिल्ली मुंबई प्रॉफिट होता था, उससे पूरे देश में एयरपोर्ट बनाए जाते थे, पूरे देश का एयरपोर्ट उससे चलता था। आज दिल्ली मुंबई में ऐसा आंकड़ों का जाल है, वहां पर जाइए, वहां पर दुकानें मिली हैं, ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री में आप बर्गर अभी अगर खरीदेंगे बाहर 25 रुपए का, लेकिन अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर खरीदेंगे एक बर्गर नहीं खरीद सकते, आपको 205 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, ना पैकेज लेना पड़ेगा। और ड्यूटी फ्री किनको दिया गया, उसके पीछे कौन है, क्या इसका जवाब आप देंगे? क्यों, कौन लोग उसके पीछे हैं, कौन चला रहे हैं, कौन नियम बना रहे हैं? इसका जवाब भी आपको हम अपेक्षा करेंगे कि आप जवाब देंगे। आप नहीं चला रहे, ये हमें मालूम है, लेकिन कौन लोग चला रहे हैं इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। हम अपनी बात को कंक्लूड करते हुए सभापति जी, हम एक अनुरोध आपके जरिए मंत्री जी से करना चाहते हैं। आप गांव से आए हुए आदमी, आप गांव गरीब किसान को समझते। एविएशन सेक्टर में ये जरूरी नहीं कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो वो भी जहाज पर चल सकता है। अगर कोई किसान चाहे कि उसका बेटा कहीं पढ़ने जाए, उसका इंटरव्यू हो, तो वो उसमें जहाज को साल में एक बार भेज सकता है। विजन ये होना चाहिए कि
हवाई जहाज में भी चलना सस्ता हो। ये नहीं कि हवाई जहाज के मालिकों के लिए तेल सस्ता हो जाए। आप सरकार की नीति होनी चाहिए कि हवाई जहाज पर चलने वाले लोगों को सस्ता टिकट मिले। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप ऐसी पॉलिसी बनाइए कि ये जो एयरलाइन है इनकी जिम्मेदारी भी बने। ये बड़े बड़े एयरलाइन दिल्ली मुंबई फ्लाई करेंगे, जो जिम्मेदारी थी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में, जो कैटेगरी 1 में फ्लाई करेगा उसको कैटेगरी 2 में भी जाना होगा। और जो कैटेगरी 3 के एयरपोर्ट हैं जहां पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है वहां भी उसको जाना पड़ेगा। आज एयरलाइन जानबूझकर वो जहां प्रॉफिट उनको नहीं होता है कैटेगरी 2 की जगह वो बंद कर रहे हैं, जैसे गया का एयरपोर्ट पर एयरलाइन ने बंद कर दिया। और इसी तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, रांची का बंद कर दिया। ये रांची पटना फ्लाइट नहीं है, रांची पटना फ्लाइट नहीं है। हमें बिहार और झारखंड, हमें और यशवंत बाबू को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हम राज्य अलग हो गया लेकिन हम लोग का दिल एक है। तो मैं आप एक फाइनल कंक्लूजन आपको अपनी बात का रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिसी बनाइए कि आपके यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाज उड़े और हमारे यहाँ भागलपुर में भी जहाज उड़े, इसकी भी व्यवस्था कीजिए। ऐसा मैंने मिसाल के तौर पर कहा है, जहां सतना में भी उड़े, मधुबनी में भी जाए। हमारा कहना है कि देश के लोगों को हवाई जहाज के जरिए, आम लोगों को हवाई जहाज की सुविधा पहुंचे। और जितने ये सब गड़बड़ घोटाले हैं इन सबको सुधारने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। बीमारों का इमरजेंसी में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और जहाँ जहाँ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी नहीं, वो दिल्ली एयरपोर्ट से ये जो बड़ी बड़ी लोगों को एयरपोर्ट दे दिया उनसे प्रॉफिट एयरपोर्ट अथॉरिटी को आए, ताकि नए नए जगह एयरपोर्ट बनाए जा सके और एविएशन सेक्टर को सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।